बेतुल चर्चित सीरियल मंगल लक्ष्मी में सास का किरदार निभाने वाली कुसुम उर्वशी उपाध्याय से बेतुल से किशोर पवार ने सास बहू के रिश्ते पर बेबाक बातचीत की। उर्वशी बडोरा निवासी अशोक सरले के छोटे भाई किशोर की पत्नी है। उर्वशी उपाध्याय से चर्चा की। उर्वशी ने बताया कि रियल लाइफ का आईना है। जो कुछ जीवन में होता है वही रील के माध्यम से सामने आता है। उर्वशी उपाध्याय ने बताया कि मंगल लक्ष्मी सीरियल ने सास की सोच को बदला है। बातचीत के कुछ मुख्य अंश यहाँ पर आई हुई है। मंगल की सास फिल्मी किरदार, टीवी किरदार कुछ ऐसे लोकप्रिय हो जाते हैं जिन पर सबकी निगाह रहती है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं मंगल की सास से, जो बैतूल की बहू भी है और बैतूल की बहू होने के साथ फिल्मी दुनिया के एक रंगमंच पर एक लोकप्रिय धारावाहिक में सास का अभिनय अदा करी। हमने बहुत सारे सवाल किए। पंजाब के सी टीवी के लिए उनसे की गई कोई बातचीत के मुख्य अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। सॉरी, अब सास के बारे में कुछ बता रही थी। जी, तो सास के बारे में इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो कुसुम का किरदार है वो ऐसी सास है जो आज तक टेलीविज़न में आपने नहीं देखा होगा। आज तक अक्सर हमने देखा है कि सास बहू के किचन पॉलिटिक्स, बहू कैसे सास को गिराने की कोशिश करते हैं या उनके झूठ सामने लाने की कोशिश करती है परिवार के सामने। जब सास उसके अगेंस्ट में किचन पॉलिटिक्स करती है और कैसे उसको गिराने की कोशिश करती है, बहू हमारे यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है, टिपिकल हमें। और फिर वही ड्रामा चालू हो जाता है, फैमिली ड्रामा, बेचारा बेटा बीच में फंसता है। लेकिन हमारी कहानी वैसी नहीं है। हमारी कहानी में मैं एक ऐसी सास हूँ जो बहुत ही न्यायप्रिय है, जो सच है उसको सच कहना, जो झूठ है उसको झूठ कहना। लेकिन सच झूठ को कहने का तरीका भी कुसुम का इतना अच्छा है कि परिवार को तोड़ नहीं देता। कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, परिवार को तोड़ देता है। लेकिन कुसुम सच को इस तरह से प्रेजेंट करती है कि आदित्य को भी कंट्रोल में रखती है, मंगल को भी समझाती है, उसका दिल ना टूटे, वो संभल जाए, या उसको मोटिवेट करती रहती है कि बेटा तुम्हें कमाना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। या इतने खूबसूरत सीन्स हमने शूट किए हैं कि एक बार हम लोग सीन में ऐसा था कि खेल रहे थे, तो खेलते खेलते मेरे पास एक सवाल आया था कि मतलब सीरियल में ही खेल रहे थे, डम शराज टाइप के, भाई सबके ऊपर रह के वो पिलो घूमता है और म्यूज़िक बंद होते ही जिसके ऊपर अटका है उसको सच बोलना है। तो मेरे पे तब आया था कि अम्मा अब आपको तो सच बोलना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? तो मैं सच में ये बोलती हूँ कि मंगल हम चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। कोई भी सास ये नहीं बोलती। तो बहुत ही खूबसूरत सीन है जहाँ पे सारी ऑडियंस की आंखें भीग जाती है। सब बोलते हैं कि वाह, हम परफॉर्म करते करते हमारी आंखें भीग जाती है कि कितने सुंदर सीन है, कितनी सुंदर लिखावट है, कितना सुंदर इमेजिनेशन है राइटर का भी, कि इसको सास को बहुत अच्छी खूबसूरत पोर्ट्रेट की। और ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतना अपने जिनके नाम दिए कि ललिता पवार या ये या वो, या बहुत सारी ऐसी सासें होती होंगी, लेकिन कुसुम को हम नेगेटिव चीज़ें क्यों सोचें कि कैसा नहीं होना चाहिए। हमें उस पर सोचें कि ग्लास कितना भरा है। कुसुम को देख लो, कुसुम जैसी सास होनी चाहिए। और मुझे उसकी प्रेरणा मेरी खुद की सास से मिलती है, क्योंकि मेरी सास भी बिल्कुल कुसुम जैसी है। कभी कभी हम सीन करते हैं तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि मम्मी जी भी मेरी है ना वो ऐसा ही करती, मेरी मम्मी जी ना वैसा ही करती। तो आई एम रियली वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। जो मेरी सास की कल्पना तो बहुत सुंदर रही है। जब मुझे ये रोल मेरे सामने आया और जब मुझे पोर्ट्रेट किया गया कि कुसुम ऐसी है, तो बाकी सब लोगों ने मुझे बोला कि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। मैंने बोला ये तो मेरी लाइफ का कैरेक्टर है, मेरी लाइफ में ही मेरी सासू माँ ऐसी है, तो मेरे लिए परफॉर्म करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा करीब से मैंने उनको देखा है। तो सास बहू का रिश्ता दुश्मनी का नहीं है। सास बहू का रिश्ता एक दूसरे के दुख को समझने का। अक्सर ये कहा जाता है नदी और नारी दोनों सम्मान चाहती है। जब नदी और नारी का सम्मान हुआ है तब कोई ना कोई नई महाभारत हुई है। आपके सीरियल में भी कुछ महाभारत के ऐसे कुछ चांसेस लगते हैं क्या? हमारे सीरियल में तो रोज़ महाभारत होता है, क्योंकि आदित्य मंगल का सम्मान नहीं करता और फिर मेरे थप्पड़ का शिकार बनता है। तो मुझे कंटा क्वीन का ताज पहनाया गया है, क्योंकि आदित्य जैसे ही कोई गलती करता है मैं उसको चांद से थप्पड़ मार देती हूँ और उसको सिखाता हूँ कि सम्मान करो, उसका रिस्पेक्ट करो, मंगल को इज्जत दो, उसकी कद्र करो। आप ये ज़रूर आप बात हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि अक्सर हमारे घर में ऐसा हमने देखा है कि माँ, पत्नी, बहन, बहू, बेटी अच्छा खाना बनाती है, मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन हम लोग एक छोटी सी चीज़ कहना चूक जाते हैं कि बहुत अच्छा बनाया है, आज तुमने ये बहुत अच्छा किया। एप्रिशिएशन और क्या चाहिए? आपने जो बोला सम्मान, रिस्पेक्ट, या थोड़ा सा एक कद्र कर लो सामने वाले की कि नहीं तुमने ये बहुत अच्छा किया। बस इतना ही दर्शकों को मुझे मैसेज देना है कि आप किया करो।
रिस्पेक्ट दिया करो, तारीफ किया करो, उनकी वैल्यू किया करो। बैतूल जैसे छोटे से ज़िले में जो आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, इस ज़िले में बहू सास और बम्बई की बहू और सास क्या फ़र्क देखती है आप? देखो, जैसा देश वैसा भेष तो होता ही है। यहाँ पे तो मैंने मेरी सास को देखा है बहुत करीब से, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की बेस्ट सास मुझे मिली है। पर बैतूल में आते ही मुझे काफ़ी सुधरा हुआ और मॉडर्न माहौल मिलता है। यहाँ मैं काफ़ी बहुओं को ऐसी मिली हूँ। जैसे हमारे घर में भी मेरी जेठानी है, वो जॉब करती है, तो जब वो घर से बाहर जाती है, स्कूल में टीचर है वो, बहुत पढ़ी लिखी है, और मेरी सास ने उनको पढ़ाया है और उनको पढ़ने की प्रेरणा दी है। तो बैतूल में ही तो रहते हैं, मेरी जेठानी भी यहीं पे है, तो उनको पढ़ने की प्रेरणा दी, उनके पैर पे खड़े होने की प्रेरणा दी। और जब वो जाती है जॉब पे तो ऑब्वियसली सारा घर मेरी सास को ही संभालना पड़ता है। तो मैं इतने 15 सालों से देखती आई हूँ कि वो उतनी ही खुश है, उतनी एनर्जेटिक है और इतनी उत्साहित है कि चलो, योगिता भाभी मतलब मेरी जेठानी का नाम है, उनका अच्छे से सब कुछ चलना चाहिए, वो अपने स्कूल में करे। स्कूल में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एनुअल डेज होते हैं या काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, तो वो पूरा सपोर्ट बन के उनके बाजू में खड़ी रहती है। मर्यादा में किससे बंधा रहना चाहिए, सास को या बहू को? बहू को, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि अगर लंदन आप जाते हैं तो आप लंदन को नहीं बोलेंगे कि तू चेंज हो जा, आपको ही चेंज होना है। तो जब आप परिवर्तन एक्सेप्ट करोगे तभी आप टिक पाओगे। आप परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा और सामने वाले के वजूद को भी आप खतरे में डाल दोगे। तो और मुझे तो लगता है मर्यादा में सभी को रहना चाहिए। मर्यादा एक ऐसी चीज़ है जो एक डिसिप्लिन है, हर एक को अपने रिश्ते और अपने खुद की मर्यादा समझ में आनी ही चाहिए। टीवी समाज को कितना बिगाड़ रही है, कितना सुधार रही है? टीवी समाज का आईना है, ना वो बिगाड़ेगी ना सुधारेगी। आप टीवी का दोष तो हम नहीं दे सकते। देखिए, रामायण अगर सुधरना ही होता तो रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें टीवी से पहले हमारी लाइफ में है, उनको पढ़ के देख के क्यों नहीं सब सुधर गए या नहीं। बिगड़ना सबको पसंद है, सुधरना मुश्किल है, क्योंकि सुधरना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, आपको लेट गो करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको सामने वाले को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप गलत नहीं भी हो तो कभी चुप रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान में अभी कम होती जा रही है। एक सवाल मेरा आखिरी में, क्या वजह है कि सब लोग एकता कपूर को दोष देते हैं इस सास बहू के रिश्ते को बिगाड़ने में? मुझे नहीं पता कि लोग दोष देते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को पूरा एक नया रूप दे दिया है। उन्होंने पूरी हलचल ला दी है टीवी इंडस्ट्री में। अगर आप उनको दोष दे रहे हैं तो बाकी सब लोग उनसे ज़्यादा दोषी हैं जो बड़े ही मज़े से उनके सीरियल देखते हैं। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ है तो आप देखो मत ना, आपको थोड़ी ज़बरदस्ती सर पे बंदूक। शाहजहाँ जी बहुत पुराने हाँ, आई नो, बहुत बेचारे, उनको दो फोन है। हाँ, हम लोग सास की चर्चा कर रहे थे जी। सास के बारे में तो क्या मान? सास की मैं वही बात बता रही हूँ कि जब मुझे भी एक किरदार मिला कुसुम का, मंगल लक्ष्मी जो कलर्स चैनल पे आता है हर रोज़ रात को 9 बजे, और जियो सिनेमा पे आप कभी भी देख सकते हैं। मंगल लक्ष्मी में जो मेरा किरदार है, मैं मंगल की सास का रोल निभा रही हूँ, भूमिका निभा रही हूँ। और ये सास ऐसी है जो कि सच को सच कहती है, न्यायी है। वो कोई भी चीज़ को बायस होके नहीं देखती कि मंगल बहू है तो उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं। जो वो खुद बहू बनकर घर में आई थी और उसने कैसे घर की परंपरा को निभाया, क्योंकि बहू का काम होता है कि घर को एक ऐसे दर्जे पे लेके जाना जहाँ पे उसने अपनी सास ने उसे रखा है। और सास एक ऐसा किरदार है जिसने पूरे घर को जोड़ के रखना है। तो कुसुम ने अब तक परिवार को अच्छे से जोड़ के रखा है। उसका एक बेटा है आदित्य, और पोते पोती भी है, अच्छा खासा परिवार है। और आदित्य की लाइफ में कोई तीसरी आ जाती है, सौम्या करके। तो यहाँ पे जो एक लव ट्रायंगल बनता है और मंगल का पूरा स्ट्रगल है, तो अक्सर दोनों का रिश्ता अभी तो टूट गया है, मंगल का और आदित्य का, मतलब मेरे बेटे का और मेरी बहू का रिश्ता। नहीं, मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। नहीं, मैं उसी पे आती हूँ। नहीं, जिस धारावाहिक की हम पर चर्चा न करके हम रिश्तों की बात करें। मैं वही रिश्तों में हम चाह रहे हैं कि सास कैसी होनी चाहिए। तो अब बार बार ले दे के प्रश्न ही आता है, जैसे क्या आपके जीवन में या क्या आपके लाइफ कैरेक्टर में कभी दादी सास जैसा कोई रोल आपको मिला है या आप करना पसंद करेगी? नहीं, हम सास की बात करें, मैं थोड़ा मेरा टॉपिक ओवर कर देती हूँ। तो ये ऐसी सास है जो मंगल को हर एंगल में सपोर्ट करती है। जैसे कि बहू गलत है, तू ऐसी है वैसी है, बेटे ने ऐसा किया, अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, बेटे का साथ देते हैं और बहू का साथ नहीं देते। लेकिन यहाँ पे ये ऐसी सास है जो कि
सिर्फ मंगल की नहीं, सभी बहुओं की आस है। और सभी बहुएं मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके बताती है कि काश आपके जैसी सास होनी चाहिए, अगर आपके जैसी सास हो तो लाइफ सुधर जाए। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी मैसेज करके बताया है कि हमारी सास हमें पहले तंग करती थी या के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी। तो पश्चिम ने सास के रिश्तों को कितना जोड़ा, कितना तोड़ा? पश्चिम को मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगी, दोष मैं व्यक्तिगत संस्कारों पे दूंगी कि आप जब किसी के घर में जाते हो तो आपके संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेली सोप्स में आप देखते हैं, और अधिकतर जेलसी बहुत खतरनाक फैक्टर है। जेलसी सबको जब जहाँ अक्सर सास को लेकर चर्चा होती है। आज के समय में सास कैसी चाहिए? निरूपा राय या फिर ललिता पवार या स्मृति ईरानी? सास और बहू का रिश्ता इतना अमेजिंग है, कमाल का है, क्योंकि सास को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब ये जो बहू है, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े को जिसने 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल अपनी गोद में रखा है और लाइफ टाइम वो अपने दिल में रखती है, ऐसे बेटे को, एक ऐसी लड़की को पूरी लाइफ टाइम के लिए सौंपना है या उसके साथ उसका जीवन जोड़ना है जो कहीं बाहर से आई है, जिनको सास जानती नहीं है। तो अक्सर हमें सास की साइकोलॉजी समझी नहीं गई अब तक कि सास है क्या, या लोग सास बहू के रिश्ते को इतना पेचीदा क्यों बनाते हैं। तो सास ऐसी ही होनी चाहिए जो बिल्कुल खुद के जैसा उसको अपनी बहू में दिखे, और सास को वैसा ही करना चाहिए अपनी बहू को लेकर जो खुद के जैसी उसमें उसको आभा दिखे। अब रही बात आपने जो नाम दिए हैं, कुछ नाम जैसे मेरी लाइफ में सबसे पहली सास, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी सास की एक बात होती है कि मेरी सास कैसी है, बिफोर माई मैरिज की परिकल्पना होती है कि सास कैसी होनी चाहिए। तो मेरी मम्मी को मैंने घर में देखा था सबसे पहले कि वो कैसी सास है। और मेरे घर में 4 बहुएँ हैं, मतलब मेरे 4 भाई, उनकी 4 मतलब बहुएँ हैं घर में। तो मैंने देखा है सास बहू का रिलेशन बहुत करीब से। तो ये संस्कार मुझे मेरी शादी से पहले मिले थे कि मुझे कैसी बहू बनना है, मुझे क्या नहीं करना है बहू बन के, और मुझे बहू बन के क्या करना है। क्योंकि मैं मेरी माँ को देख रही थी और मेरी भाभीियों को भी देख रही थी, हालांकि उन सब का रिश्ता बहुत अच्छा है और वो एक दूसरे को, अभी मेरी मम्मी नहीं रही पर वो जब तक थी, तो बिफोर माई मैरिज मैंने कुछ चीज़ों को गांठ बांध ली है। तो सास कैसी होनी चाहिए वो सवाल थोड़ा गलत है, बहू कैसी होनी चाहिए वो सवाल सही है, क्योंकि जिसमें उम्र का डिफरेंस है, वो उसके घर में आई है तो बहू को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सास बदले। बहू को ये समझना है कि मुझे उनके घर में जाके कैसे ढलना है, अपने आप को उनके हिसाब से कैसे समझना है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहीं का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लंदन जाते हो तो आप ये बोलोगे कि अब लंदन को बोलो गर्म हो जाए, मैं तो इंडिया में ऐसे वेदर में रहती हूँ, लंदन को बोलो वैसा वेदर कर ले चेंज। नहीं, आपको लंदन के वेदर के हिसाब से रहना है, आप उस वेदर को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ गए हो तो वहाँ के वेदर के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। अब आए मुद्दे पे बात कि सास अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी सास बहुत अच्छी मिली है और मुझे मेरी सास से एक ऐसी छवि मिली है जिसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ से मुझे थोड़ा सा भी कम एहसास होता है। मैं उनको माँ ही मानती हूँ, मेरे पति की माँ तो मेरी तो माँ ही हुई, और वो तो सच में मुझे बेटी, क्योंकि वो खुद ऐसा बोलती है कि मेरी बहुएँ मेरी बेटियाँ हैं। तो ये बोलने की बात नहीं है, वो वाकई करके दिखाती है। सास के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म बचा है जिसमें सास और बहू का रिश्ता है। तो क्या आप मानती है कि पश्चिम ने सास और बहू के रिश्ते में दरार लाई है? बिल्कुल नहीं, पश्चिम कुछ कर ही नहीं सकता, जो करता है हम ही करते हैं। हम क्या है ना कि भेड़ चाल चलने लगते हैं। पश्चिम में लोग एक दूसरे की लाइफ में बहुत दखल नहीं देते हैं, सबकी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। और अगर आपने बात की है सनातन धर्म की, तो अपने धर्म की अगर आश्रम व्यवस्था में आप चले जाएं और आश्रम व्यवस्था को देखें तो उसमें भी यही चीज़ है कि जब तक सास है तब तक आस है। सास और बहू का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता रहता है। सास कभी बहू थी और बहू कभी सास होगी। यह ऐसा रिश्ता है। बैतूल में एक बहू आई हुई है जो अभी तक टीवी सीरियल में सास का अभिनय कर रही। हम बातचीत कर रहे हैं उनसे और पूछ रहे हैं कि सास और बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पंजाब के टीवी के लिए मैं रामकिशोर पवार, बैतूल से।